कि पंजाब में इंडिपेंडेंट पीटीआई 38.17% पर सबसे ज्यादा वोट लेने वाली पार्टी है। ठीक है, ये आजाद उम्मीदवार है। फिर पता ना कितना है ये सर 38.17% जो टोटल वोट कास्ट हुआ है पंजाब में। टोटल वोट कास्ट हुआ है 3,58,89,990। ठीक है, पूरे पंजाब की बात करो और इसमें अगर टर्नआउट देखें तो 49.02% जो है पंजाब में टर्नआउट देखने को मिला है। और वहां पर पंजाब में इंडिपेंडेंट पीटीआई 38 जिन्होंने परसेंट वोट लिया 1,37,00,000। परसेंटेज क्या है? 38.17%। आगे आए नून लीग के 34.33%, 1,23,00,000। यानी आप मार्जिन चेक करें, फिर आप आ जाते हैं पंजाब की। आपकी सिचुएशन देख ली पंजाब में किस तरह पकड़ दकड़ हुई, कब से ये मामला चल रहा था, एक साल से क्या मामला बना। अब मैं थोड़ा ये डेटा ना आप जरा उधर भी शेयर कर लीजिएगा इलेक्शन सेल से भी, ताकि हम इसके ग्राफ्स बना के ना फिर इसके ऊपर प्रॉपर मजे की बात ये है, ये तमाम काम, तमाम इन्वेस्टिगेशन, तमाम तहकीकात दुनिया इलेक्शन सेल में मौजूद है। अगर आप वेबसाइट पे जाएं आपको तमाम इदाद-ओ-शुमार मिल जाएंगे और उसमें बाकायदा इसके लिंक्स मौजूद है किसकी बेस पर ये इदाद-ओ-शुमार, ये चीजें सामने आ रही हैं। अब मैं आपके सामने रखता हूं पंजाब का मैंने आपके सामने रखा। अब मैं रखना चाह रहा हूं आपके सामने सिंध का, कि सिंध के अगर देखा जाए तो जो टोटल वोट कास्ट हुआ है 1,12,53,170 और सिंध में 42.11% टर्नआउट रहा है। और यूं अगर देखा जाए तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध में बहुत आगे है, 45.74% पर खड़ी है, 7-4। हाँ, और वहां पर जो पीपल्स पार्टी को पूरे सुबह सिंध में जो वोट कास्ट हुआ है वो 51,47,107 है। सही। और उनके मध्य मुकाबले अगर जीडीए को मिला लें तो वो 11% है, इंडिपेंडेंट पीटीआई 10 है, एमक्यूएम 9 है। अगर उनको इकट्ठा भी कर लें सिंध में, अगर आप एमक्यूएम और जीडीए को इकट्ठा करें तो 21% बनती है, वो भी पीपल्स पार्टी के मुकाबले नहीं कर सकती। वो कहां पे 45.74% पे खड़ी है। फिर आप आगे आ जाए खैबर पख्तूनख्वा, वहां पे टोटल वोट जो कास्ट हुआ है, जो अब तक के फॉर्म 47 जो रिजल्ट सामने आए हैं वो 81,59,968 है। ठीक है, और वहां पे टर्नआउट 38.59 है। और मजेदार बात यह है कि वहां पर जो बात करते थे कि वहां पे पाकिस्तान तरीके इंसाफ पार्लियामेंटेरियंस बन गई, जमीयत उलमा इस्लाम बहुत एक्टिव है, एएनपी बहुत एक्टिव है, बहुत रुख तब्दील हो जाएगा, लेकिन सर्वेज हकीकत कुछ और तब्दील कर रहे थे। उनके भी दादो-शुमार मैं आपके सामने रखूं तो वो 45.66% यानी 45.4, वो पिछले साल से ज्यादा वोट कास्ट हो गए लगभग। और उनको 37,25,528 वोट कास्ट हुआ है। और जमीयत उलमा इस्लाम 16, जिनको मैं कहता हूं इतने इन्होंने वहां पे गवर्नर साहब इन्होंने अपना लगा के सहूलियात बनी। वहां पर आपको पता है चीफ सेक्रेटरी पंजाब का भी मामला बना तब्दील करने का, इमदादुल्लाह बुसाल, उन्होंने कहा मैंने काम नहीं करना, उन्होंने कई जगहों पर स्टैंड लिया, फिर उनको तब्दील कर दिया गया, वो वाटर सेक्रेटरी फाइनेंस लागे। फिर खैबर पख्तूनख्वा की बात चली, चीफ इलेक्शन कमीशन का इनको हटाएं, मुस्लिम लीग उन गई, मामला मिले, डॉक्टर तकीर शाह साहब जाके मुलाकात की और फिर मामले को रोका गया, चीफ सेक्रेटरी पंजाब को तब्दील नहीं किया गया। बड़े अजीबोगरीब से मामला बने। फिर आप आ जाए बलोचिस्तान पे, बलोचिस्तान में किस तरीके से आगाज किया था। आपने बतानी उनके कितने परसेंटेज है एमएलएन की, जेयूआई की? जेयूआई 16% है सर, 16%। अब आ जाए बलोचिस्तान की, सलमान, इसके भी बड़े मजेदार जो है वो इदाद-ओ-शुमार आए हैं। मुझे तो चाहिए था कि जेयूआई जितनी तरीके से मुस्लिम लीग नून ने मुलाकातों का, जलसों का और बड़ी बड़ी तकारीब का इनकाद किया था, वो जो कहते थे कि वो इलेक्टिबल्स हमारे साथ आ रहे हैं, कई उनको लोटे कहते थे, कोई फसली बटेरों के नाम देते थे, कि मुझे तो लग रहा था कि ये 50% क्रॉस करेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मुस्लिम लीग नून सिर्फ 16% जो है वोट कास्ट उनको लेने में कामयाब हुई है। बेशक वो पहले नंबर पर है, 1,61,216। और जो है मुझे मैं इनके दादो-शुमार देख के मुझे मायूसी हुई है मुस्लिम लीग नून की कारकर्दगी के, जहां जहां से उन्होंने आगाज किया वहां पे उनको चैलेंजेस दरपेश रहे हैं। और आगे आ जाए इस्लामाबाद की, इस्लामाबाद में भरपूर तरीके से जो है वो 54% बहुत सारा रहा, वहां पे 32.56 लगभग 33% ओवरऑल टर्नआउट 54% था। 54% टर्नआउट है। और इंडिपेंडेंट पीटीआई 33% पर खड़ी है। आप अंदाजा करें 32.56 जो कि 1,90,000। और यहां पर भी मुस्लिम लीग नून 31.52% पर करी है। सिर्फ मैं ये बातें आपको ये रखना चाह रहा हूं कि एक तरफ अवाम ने वोट देके ये वाजे किया कि हम किसके साथ हैं, और दूसरी तरफ एक ऐसे हल्के के जो है जो फॉर्म 45 और फॉर्म 47 का खेल खेला गया और जो सवालात उठाए गए, फिर उसके बाद जिन क़यास सराइयों ने जन्म लिया और उसके बाद जो सवालात बनते दिखाई दे रहे हैं, तो उसको एक तरफ आप रखें और उसके बावजूद भी
लेकिन असल में बड़े अच्छे आपने वो दिए, लेकिन उसके ऊपर एक डिस्कशन। हाँ, मैं सिर्फ एक एग्जांपल देते हुए, मुझे नहीं पता सर, जाहिर है सिस्टम अलग अलग है, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन 2016 में अमेरिकी इलेक्शन की बात कर रहा हूँ, वहां पर पॉपुलर वोट हिलरी को मिला था, लेकिन हुकूमत किसने बनाई थी? ट्रंप ने। क्यों? इसलिए कि इलेक्टोरल, सर मैंने इसीलिए कहा कि मैं वो अलग निजाम दुरुस्त कहा, लेकिन वहाँ की मिसाल दुरुस्त नहीं है, यहाँ से मुताबिकत नहीं रखती। वहाँ पे इलेक्टोरल कॉलेज है, बिल्कुल है। इलेक्टोरल कॉलेज इस तरह से होता है कि इंतखाबात सदर के बराह रास्त हो रहे होते हैं, लेकिन जो किसी एक रियासत में जीतता है सिंपल मेजॉरिटी से, वो उस रियासत के तमाम इलेक्टोरल कॉलेज वोट लेता है, बिल्कुल। तो वो रिजल्ट मुख्तलिफ हो सकता है। पार्लिमानी निज़ाम में ऐसा नहीं होता। पार्लिमानी निज़ाम में जो ये एक बात जहन में रखें, हम इस मुल्क का सोचते हैं अवाम की राय का एहतराम, मैंडेट का एहतराम, वोट की इज्जत, हम तो ये बातें कर रहे हैं। इस्तेकाम उसके बगैर किस तरह से मुल्क में आ सकता है कि अक्सरियती जमात अवाम की नज़र में कौन सी है? सही। और क्या ऐसी कोशिश कोई कर सकता है या करनी चाहिए या हो रही है? ये बातें हो रही है, उसके बारे में हतमी तौर पे तो हम कोई बात नहीं कह सकते कि अक़लियत को अक्सरियत, अक्सरियत को अक़लियत बना दिया जाए तो मुल्क में इस्तेहकाम कैसे होगा? ये हो तो रही है अदालत, तो अवाम की अदालत तो हो तो रही है। मुल्क टूट गया था। सर फिर ये मुलाकातें क्यों हो रही हैं? 170 अवामी लीग की थी और यहाँ 83 थी। तो अवाम फिर एहतराम वो देगी जो मैंडेट अगर उन्होंने किसी और को दिया हो और हुकूमत किसी और की बन जाए, तो अवाम एहतराम करेगी ऐसी गवर्नमेंट? देखिए, अवाम हम क्या करें? अवाम के पास दो रास्ते हैं। एक यह है कि मायूसी का शिकार हो जाए, और कोई मुआशरा जब मायूसी का शिकार होता है तो उसमें हर किस्म की तहरीकें चलना शुरू हो जाती हैं, उसमें बदली पैदा होती है, निज़ाम की जायज़ियत दिल में नहीं उतरती, रियासत, हुकूमत, सियासत और अवाम का रिश्ता कमज़ोर हो जाता है, उससे अदम इस्तेहकाम पैदा होता है। रिश्ते अवाम के, रियासत के और हुकूमत और सियासत के उस वक्त जुड़ते हैं जब अवाम की राय का एहतराम किया जाए। हम तो इस बात देखें, हमारे सामने बड़े बड़े रहनुमा बैठे हुए हैं, बड़े मोतबर लोग हैं, सियासत में रहे हैं, हर चीज़ उनके हाथ में है। हम सिर्फ बात कर सकते हैं कि अवाम की राय क्या है, उनको सिर्फ रिमाइंड करा रहे, वो बात सुने या ना सुने, लेकिन खदशात जो पैदा हो रहे हैं लोगों के जहन में या हो सकते हैं, उनकी निशानदही सिर्फ हम नहीं कर रहे, लोगों के दरमियान में क्या मुकालमा इस वक्त हो रहा है। देखिए, जी देखिए, असूली तौर पे तो बात बिल्कुल ठीक है कि अवाम की मैंडेट का ख्याल रखा जाए, लेकिन पार्लिमानी निज़ाम हुकूमत में हमने ये देखा है कि जो बाज़ दफ़ा बहुत सी छोटी पार्टियां इकट्ठा करके वो रिक्वायर्ड वोट इकट्ठा कर लेती हैं, वो ठीक है कि ऐसा निज़ाम स्टेबल नहीं होता, उसमें मसाइल चलते रहते हैं, लेकिन पार्लिमानी निज़ाम में ये मुमकिन है, उसमें ये स्कोप है। जिस तरह इस वक्त कोशिश हो रही है, जरदारी साहब मिल रहे हैं, नवाज शरीफ, पाकिस्तान में हुआ है ना सर, ऐसा माजी में पाकिस्तान में तो होता रहा है ये। पाकिस्तान में तो प्राइम मिनिस्टर कहता है, सोहरावर्दी का है ना कि सोहरावर्दी ने सिकंदर मिर्ज़ा से कहा, सिकंदर मिर्ज़ा ने सोहरावर्दी से कहा कि आप रिज़ाइन करो, सोहरावर्दी ने कहा कि असेंबली सेशन करो, मैं अपनी मेजॉरिटी टेस्ट करना चाहता हूँ। सिकंदर मिर्ज़ा ने कहा कि नहीं, आप रिज़ाइन करो वरना मैं डिसमिस कर दूंगा। तो ये जहाँ जमहूरियत कमज़ोर हो, जहाँ असूल की बजाय मसलहत ज़्यादा अहम हो, जहाँ इक़्तिदार को चंद महदूद तबके या चंद महदूद अफराद कंट्रोल करें, वहाँ पे फिर यही होता है। और ये इसकी बुनियादी वजह यह है कि जिन मुल्कों में जमहूरियत हो लेकिन जमहूरी सोच ना हो, जमहूरी फ़िक्र ना हो, जमहूरी कल्चर ना हो, वहाँ फिर आप इस किस्म के मसाइल को फेस करते हैं। और जिसका नुकसान जो है वो आम आदमी को इसलिए होता है कि हुकूमतें इक़्तिदार को हासिल करने, उसको बचा के रखने में एनर्जी ज़्यादा खर्च करती हैं, अवाम के मामलात को की इस्लाह करने में तवज्जो कम होती है। इश्यूज इग्नोर हो जाते हैं। सलमान साहब, मैं सिर्फ प्रोफेसर ने जो बात की है बिल्कुल दुरुस्त है, मैं इसे थोड़ा सा आगे बढ़ाना चाहता हूँ कि बात बिल्कुल दुरुस्त वो कर रहे हैं कि होना तो ऐसे चाहिए, लेकिन होता ऐसे नहीं है। कि जहाँ पर वो भी एदाद शुमार बता रहे थे, अगर एदाद शुमार के चक्कर में पड़ेंगे तो जो पार्टीज उसके जाती उम्रा में बैठी हैं वो तो बनती हैं 2 करोड़ 60 लाख के करीब। बात है कि अच्छी कैलकुलेशन है। मैं इसलिए कह रहा हूँ ना कि जब वो पार्टी अगर एक तरफ 1 करोड़ 79 लाख हैं तो दूसरी तरफ 2 करोड़ 60 लाख वाले बैठे हैं, कि अगर आपने पार्लिमानी सिस्टम की भी कोई अच्छी इक़्तिदार हैं, उसकी भी कोई अच्छी रवायात है, हम तो उस पर भी गामजाम नहीं रहते। और जो प्रोफेसर साहब ने बात की है कि जब हुकूमतें इसी चक्कर में पड़ी रहेंगी कि हमने अपने अरकान असेंबली को साथ रखना है,
और ये साथ रखना कोई सादा सा मामला नहीं होता। इस साथ रखने के चक्कर में हुकूमत पाकिस्तान के खजाने के करोड़ों अरबों खर्च होते हैं। हमने इनको माजी में साथ देखा रखने के ऐसा लिए। कि जो एक रूट पैसा गया। पाकिस्तान के अवाम के वेलफेयर पे खर्च होना चाहिए वो इनके अली साहब, हमने ये देखा ना, एक रूट गया, दूसरे को मना लिया, दूसरा नाराज हो गया, यही हो चौथा गया। नाराज हो गया, इसी में बस रूठने मनाने में वक्त गुजर